बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास, रामा कहे अनेक इतिहास। शोक निवारे समय कर निज विज्ञान प्रकाश, सियापत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तो तेल नाव भरे नृपतनु राखा, दूत बुलाए बहोरे असवादा। धावं वेगे भरत पहि जाऊ, नृप शोध कतहु कहूँ जन काऊ। वशिष्ठ जी ने नाम में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठयऊ दो भाई। सुने मोने आय सुधावन दाए, चले बेगवर बाज लगाए। राजा भरत से इतना ही कहना है कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े, वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी ले हुए चले। अनारथ अवध आरंभे उजवते, को सगुन है भरत कहूँ तब ते। देख राते भयानक सपना, जाग करहि कटकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। तवे प्रजवाए दे देन दाना, सेवा अभिषेक करहि विधिनाना। मांग हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। तो एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए रावा धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए। सियापति रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर वेग के, नागत सरित शैल बनवा के। हृदय सोचो बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं।
एक निमेष वरस समाई, ए भेद भरत नगर निहराई। असगुनो ही नगर पैठारा, रटहि को बात को खेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे। तो खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सोने सोने होए भरत मन सूला। श्री हत सर सरिता बनवागा, नगर विशेष भयावनु लागा। गधे सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। तो खगा मृग हाया गाया जाए न जो, राम वियोग को रोग वियोगे। नगर नारे नर ने पट दुखारी, मनहु सबने सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। तपोरा जाना मिलाए न कहे, कहूँ गवह जो हार जाए, रामा गवह जो हार जा। भरत कुशल पूछ न सके, भय विषाद मन माहि। सियावति रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते। क्यों? कि उनके मन में भय और विषाद छा रहा था। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दह देश लागे द्वारी। आवत सोत सोने के कयनंदने, हरसी रवि कुल जल रूह चंदने। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कई बड़ी हर्षित हुई। सजे आरती मोदित उठे धाई, द्वारे बैठे भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु ने आरा, मानहु तोहे न बन जबनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर सीताए वाती, मनहु मुदित दबलाए की राती। सुतहि ससोच देखि मनु मारे, पूछत नहीं हर कुशल मारे। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे
बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी कि हमारे नैहर में कुशल तो हैं। सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहूँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशलक्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। तो सुने सो तो बचन सने माया, कपट नीर भर नैन रामा, कपट नैन भर नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पाप ने बोली बैन सियावते रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी केकई भरत के कानों में मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल समारी, भय मंतरा सहाय विचारी। कछो काज बेदे बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनाता भरत तो भय बेबस विषादा, जनु सह में करे के हरे नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल वारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेबस बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर फिर गिरे। चलता न देख न पायऊं तो, तातन राम है सौंपे मोई। बहुर धीर धरे उठे सवारी, कहो पे तुमरन है तुम्हें तारी। और विलाप करने लगे कि तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर हुए संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। तो सोने सो तबाचन कहते कहे, मरम पाछे जनु माहुर दे। आदे उतई सब आपने करनी, कुटिल कठोर मोदित मनवरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पास कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। तब भरत विजरे उपे तुमरन, सुनत राम वन गौन। रामा सुनत राम वन गौन, हे तो अपन पहुजान जिया। थकित रहे धरि मौन, सियावते रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को तो पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए।
तो बिला विकाला बिलो के सोता है समुझावते मनऊ चरे पर लोनु लगावते तातराओ नहीं सोचे जोगू भिड़े सुकृत जसु कीने हो। पुत्र को व्याकुल देख कर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। वो बोली है तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। तो जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन से आए। असा अनुमान सोच परिहरऊं, सहित समाज राजपुर करऊं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वो इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुने सोट समेऊ राज कुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धारे भरे ले उसासा, पापिन सबहि बात कुलनासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया। उन्होंने धीरज धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौं पै कोरो चेरैयति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटे तई पालऊं सींचा, मीन जियन ने तेवारे होली चा। हाँ, यदि मेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीस डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। तो मांगल भावना अमांगल हारी, द्रव सुधा शरद जेर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट दें और लिखें जय सिया राम।